थोड़ा सा पगला थोड़ा सियाना। तो फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट अपनी फिल्मी बातों में आज लेकर आया है ऐश्वर्या राय की मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन और उससे आगे तक की सारी बातों को। तो स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। वर्ष 2002 में फिल्म देवदास में ऐश्वर्या राय ने मुख्य भूमिका की, जिसमें सुपरस्टार माधुरी दीक्षित के साथ उनका रोल बहुत अधिक सराहा गया। ये फिल्म शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इसी नाम के उपन्यास का हिंदी रूपांतरण था। इस फिल्म के नायक शाहरुख खान थे। ऐश्वर्या राय ने उनकी प्रेमिका पारो की भूमिका निभाई थी। फिल्म को 2002 की कान फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया था और इसे टाइम ने मिलेनियम की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की सूची में शामिल किया था। देवदास ने 840 मिलियन से अधिक की कमाई के साथ एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की। एलन मॉरिसन ने एम्पायर के लिए लिखते हुए देवदास को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में बाफ्टा पुरस्कारों में नामांकन मिला था। भारत में फिल्म ने 10 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिसमें राय के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी शामिल था। इसके अलावा 2002 में उन्होंने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के साथ यूके टेलीविजन शो फ्रॉम इंडिया विद लव में भाग लिया। ये शो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड और लंदन के हाइट पार्क में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के साथ हुआ था। ऋतुपर्णो घोष की स्वतंत्र बंगाली फिल्म चोखेर बाली में उनकी अभिनीत भूमिका के लिए जाना गया। ऐश्वर्या राय ने विनोदिनी का किरदार निभाया था, जो कि भावनात्मक रूप से चालाक विधवा है, जो 20वीं सदी के शुरुआती बंगाल में अपनी यौन इच्छाओं से संघर्ष कर रही है। फिल्म आलोचनात्मक रूप से काफी सफल रही और राय ने अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा अर्जित की। वैरायटी के डेरेक एली ने कहा, चोखेर बाली की सफलता के बाद ऐश्वर्या राय राजकुमार संतोषी की खाकी से मुख्यधारा की हिंदी फिल्म में लौट आई, जो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन और तुषार कपूर की एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। फिल्म एक आतंकवादी हमले के इर्द गिर्द के रहस्य में शामिल 5 कांस्टेबलों की कहानी बताती है। राय ने महालक्ष्मी की भूमिका निभाई है, जो एक बंदूकधारी थी। खाकी के लिए फिल्मांकन करते समय वो गलती से एक चलती कार की चपेट में आ गईं, जिससे उनके बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया। रिलीज होने पर फिल्म एक मध्यम आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता हासिल कर सकी। उनकी अगली रिलीज रोमांटिक कॉमेडी क्यों हो गया ना 2004 में रिलीज हुई। ऐश्वर्या राय ने गुरिंदर चड्ढा की ब्रिटिश फिल्म ब्राइड एंड प्रेजुडिस में मार्टिन हेंडरसन के साथ अपनी भूमिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आलोचकों ने एलिजाबेथ बेनेट के पंजाबी संस्करण के रूप में राय के प्रदर्शन पर मिश्रित विचार व्यक्त किए। द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा की गई समीक्षा में उन्हें चमकदार, खूबसूरत लेकिन निष्क्रिय कहा गया, जबकि रोलिंग स्टोन ने कहा वो प्रतिभा के साथ एक विश्व स्तरीय हॉटी हैं, जैसा कि वो अपनी पहली अंग्रेजी बोलने वाली भूमिका में साबित करती हैं। $7 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले $24 मिलियन की विश्वव्यापी कमाई के साथ ब्राइड एंड प्रेजुडिस एक व्यावसायिक सफलता वाली फिल्म रही। आलोचकों ने फिल्म की प्रशंसा की और राय की भूमिका में ग्लैमर की कमी को नोट किया, जिसके कारण उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। 2005 में उनकी एकमात्र सफल फिल्म शाद अली की क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली में एक विशेष उपस्थिति थी, जिसमें उन्होंने लोकप्रिय आइटम नंबर कजरारे में अभिनय किया था। वो पूरी फिल्म में बहती और मुस्कुराती रहती हैं। मेरा चैन वैन सब उजड़ा। ऐश्वर्या राय अभिनेत्री के रूप में कुछ अन्य फिल्मों में उमराव जान, धूम 2, गुरु बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म गुरु के बारे में टाइम के रिचर्ड कॉर्लिस ने ऐश्वर्या राय के चरित्र को एक आभूषण कहा, लेकिन rediff.com के राजा सेन ने कहा कि उन्होंने यकीनन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है, जो विशेष रूप से तब दिखाई देता है जब वो फिल्म के चरमोत्कर्ष पर कब्जा करती हैं।
ऐश्वर्या राय को फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए फिल्म फेयर में अपना 7वां सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला। इसके बाद उन्होंने नवीन एंड्रयूज और मिरांडा रिचर्डसन के साथ जग मुंडा की स्वतंत्र ब्रिटिश ड्रामा प्रोवोक्ड में वास्तविक जीवन के चरित्र किरणजीत अहलूवालिया की भूमिका निभाई, जो एक अनिवासी भारतीय हैं जो घरेलू दुर्व्यवहार के वर्षों के बाद अपने पति की हत्या कर देती है। राय ने अपने प्रदर्शन के लिए ज्यादातर सकारात्मक टिप्पणियां अर्जित की। डेली न्यूज एंड एनालिसिस की आलोचक इंदु मीरानी ने लिखा, ऐश्वर्या राय ने एक पस्त पत्नी की भूमिका निभाई है जो निसंदेह उनके अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक है। राय सदमे, घबराहट, पश्चाताप और अंत में प्रतिशोध के विभिन्न चरणों से गुजरती हैं। फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी प्रतिक्रिया मिली और ये यूके में एक मध्यम व्यावसायिक सफलता थी। कई फिल्मों में काम करने के बाद जो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से कमतर साबित हुई, राय बच्चन ने आशुतोष गवारिकर की पीरियड रोमांटिक ड्रामा योद्धा अकबर 2008 के साथ आलोचनात्मक और बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की और ऐश्वर्या राय को फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया। इसके बाद उन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन और अपने ससुर अमिताभ बच्चन के साथ राम गोपाल वर्मा की राजनीतिक ड्रामा सरकार राज में अभिनय किया, जो 2005 की बॉक्स ऑफिस हिट सरकार की सीक्वल थी। ऐश्वर्या राय बच्चन को अनीता राजन के रूप में लिया गया, जो एक अंतर्राष्ट्रीय बिजली फर्म की सीईओ हैं, जो ग्रामीण महाराष्ट्र में एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखती हैं। फिल्म एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी और इन तीनों प्रमुख कलाकारों के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई। 1999 में राय ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ डेटिंग शुरू की। 2002 में दोनों के अलग होने तक उनके रिश्ते की अक्सर मीडिया में खबरें आती रहीं। उन्होंने रिश्ते को खत्म करने के कारणों के रूप में खान की ओर से दुर्व्यवहार, बेवफाई और अपमान का हवाला दिया। उसके बाद उनका अभिनेता विवेक ओबराय के साथ रोमांटिक रिश्ता था, जो कि 2005 में खत्म हो गया। अभिनेता अभिषेक बच्चन को धूम 2 की शूटिंग के दौरान ऐश्वर्या राय से प्यार हो गया था। उनकी सगाई की घोषणा 14 जनवरी 2007 को की गई थी और बाद में उनके पिता अमिताभ बच्चन ने इसकी पुष्टि की थी। इस जोड़े ने 20 अप्रैल 2007 को पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह किया। उत्तर भारतीय और बंगाली समारोह भी किए गए। शादी मुंबई के जुहू में बच्चन निवास पर एक निजी समारोह में हुई। राय बच्चन ने 16 नवंबर 2011 को एक लड़की को जन्म दिया। 2009 में राय बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री भी मिला। उन्होंने फ्रांस सरकार से ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स स्वीकार किया, जिसे उन्होंने पहले मना कर दिया था क्योंकि उनके पिता गंभीर रूप से बीमार थे और वो चाहती थी कि उनका पूरा परिवार पुरस्कार समारोह में शामिल हो। दोस्तों, कहानी तो बहुत लंबी है, लेकिन समय कम है और अब समय इजाजत नहीं देता कि हम अपनी बात को और भी आगे बढ़ाएं। इसलिए अब आपसे अनुमति लेना चाहेंगे, लेकिन चलते चलते आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगी कि फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते चलते आप सभी को सीमा शाही का प्यार भरा नमस्कार।